बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेक्चर नंबर 8 है और 570 इडियम्स की जो मैंने सीरीज़ रखी है, इसको मेरा टारगेट ये है कि सर इसको 15 से 16 लेक्चर्स में कंप्लीट करना है और पर लेक्चर 15 मिनट से ज़्यादा ना हो और एक लेक्चर में 30 ईडियम्स हों और हर ईडियम का साथ सेंटेंस भी होता है और साथ मीनिंग भी होता है। तो सो फार हमारे सर 200 ईडियम्स कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सर जो है आज 225 करने हैं, 200 से लेकर 225। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो पहला आइडियम जो है सर, गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग। इसका मतलब है किसी चीज़ का जो है ट्रू काज उसको मालूम करना, ठीक है। जिसका आप इस तरह कह रहे हैं टू फाइंड आउट द ट्रू काज ऑफ ए बैड सिचुएशन, ठीक है, तय तक जानना, ठीक है। गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग इसका मतलब है असल वजह मालूम करना। टू फाइंड आउट द ट्रू काज ऑफ ए बैड सिचुएशन, असल वजह मालूम करना, ठीक है। ये अक्सर इस्तेमाल भी होता है, टू फाइंड आउट द ट्रू काज ऑफ ए बैड सिचुएशन। इसका सेंटेंस देखें, ट्राई टू गेट टू द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम टू सॉल्व इट, यानी मसला के हल के लिए इसकी तह तक जानने की कोशिश करो। ट्राई कोशिश करो, टू गेट टू द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम मसले की तह तक, ठीक है। इसका चट्टा बटा खोल दो, टू सॉल्व इट इसको अगर आपने हल करना है तो। उसके बाद सर आता है हमारे पास सेट टू वर्क। इसका मतलब है काम पर लग जाना, ठीक है, किसी काम का आगाज करना। टू स्टार्ट डूइंग ए पीस ऑफ वर्क, काम पर लग जाना, को काम स्टार्ट कर देना। ही सेट टू वर्क ऑन हिज न्यू प्लान, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सर आता है हमारे पास, ये आप साथ में कॉपी पेंसिल से इसको लिखते जाएं, ठीक है। तो बेस्ट नोट्स वो होते हैं जो बंदा अपने हाथ से बनाता है, ना कि दूसरों के आप नोट्स। ये मैंने खुद ये भी मैंने खुद टाइप किया है हाथ से, ठीक है। तो बेस्ट जो आपके अच्छे नोट्स होंगे वो वही हैं जो आप अपने हाथ से उनको करें। और अब आता है सर गिड अप वंस लाइन्स। इसका मतलब है किसी खास स्पेशल चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करना। टू प्रिपेयर फॉर समथिंग डिफ़िकल्ट और डेंजरस, किसी ख़तरनाक चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना, कमर कसना, ठीक है। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, नहीं, वी शुड गिड अप आवर लाइन्स टू फेस द प्रॉब्लम। वी शुड गिड अप आवर लाइन्स टू फेस द प्रॉब्लम, हमें मसले का सामना करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए, यानी इसके लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए ज़हनी जिस्मानी तौर पर। इसके बाद आता है गिव एंड टेक। इसका मतलब है कुछ लो और कुछ दो, यानी लेन देन करके, ठीक है, गिव एंड टेक। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाई गिव एंड टेक, ये होगा। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाई गिव एंड टेक, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप ज़्यादा डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, वो ये है गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग, ठीक है, यानी किसी चीज़ की तय में जाना। ट्राई टू गेट टू द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम टू सॉल्व इट। नेक्स्ट, गिव ए फॉल्स कलरिंग टू। इसका मतलब है मिस इंटरप्रेट करना, यानी किसी की जो है बात को गलत रंग देना। वो कहना कुछ और चाह रहा था लेकिन आपने कुछ और कह कर या उसकी बात को आगे पहुंचा कर आपने एक ना फसाद पैदा कर दिया, ठीक है। किसी बात को गलत रंग देना, मिस इंटरप्रेट करना। ही गेव ए फॉल्स कलरिंग टू माई स्टेटमेंट एंड बिगेन टू करल विद मी, यानी उसने मेरी बात को गलत समझा, गलत रंग दिया और मुझसे लड़ना शुरू हो गया। ही गेव ए फॉल्स कलरिंग टू माई स्टेटमेंट एंड बिगेन टू करल विद मी। इसके पास आता है गिव ए फॉल्स इंप्रेशन। इसका मतलब है डिसीव, मिसलीड, धोखा, झूठा तासर देना, ठीक है, गलत बयानी, गलत किसी अपना, यानी वो आप अगर आपके पास पैसा है नहीं है लेकिन आप लोगों को बताएं कि जनाब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ये हो जाएगा गिव ए फॉल्स इंप्रेशन, या डिसीव, धोखाधड़ी या मिसलीड करना आवाम को, ठीक है। शी ऑलवेज गिव्स ए फॉल्स इंप्रेशन अबाउट हर मनी, ठीक है, वो अपनी दौलत के बारे में हमेशा झूठा तासर देती है, यानी उसके पास होती नहीं है, बस वैसे ही आवाम को चक्कर देने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास गिव ए गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ। इसका मतलब है कामयाब होना, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गिव ए गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ, ठीक है, किसी का कामयाब होना। शी गेव, ये यहाँ पे होगा गेव आएगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म कर लें। शी गेव ए गुड अकाउंट ऑफ हर सेल्फ इन द एग्जामिनेशन, उसने इम्तिहानात में, वो इम्तिहान में कामयाब रही, ठीक है। शी गेव ए गुड अकाउंट ऑफ हर सेल्फ इन द एग्जामिनेशन, वो इम्तिहान में कामयाब रही। या आई वुड
ट्राई माई बेस्ट टू गिव ए गुड अकाउंट ऑफ माई सेल्फ, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद आता है सर गिव फुल रियन टू, गिव फुल रियन टू, REIN रियन। इसका मतलब है कि किसी अपनी जज्बात का खुलकर इजहार करना, जज्बात का खुलकर इजहार करना। टू अलाउ ए फीलिंग टू बी एक्सप्रेस्ड फ्रीली, अपनी जो फीलिंग है अपने अंदर, जो आपके दिल में जो चीज़ छुपी हुई है उसको जनाब अलाउ करना कि वो एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है। अलाउ फ्रीली, अपने जज्बात का खुलकर इजहार करना। गिव फुल रियन टू। फाइनली शी गेव फुल रियन टू हर लव फॉर अली, यानी वो जनाब बली बली लव कर रही थी तो उसने आहिस्ता आहिस्ता खोल दिया। आखिरकार उसने अली से अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार किया, इसका ये होगा। फाइनली शी गेव फुल रियन टू हर लव फॉर अली, आखिरकार उसने अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद आता है गिव वन सेल्फ एयर्स, ठीक है। इसका मतलब मगरूर होना, शेखी बगारना, बी प्राउड। गिव वन सेल्फ एयर्स, मगरूर होना, शेखी बगारना। शी इज़ टू हम्बल, वो इतनी आजिज़ है, इतनी मुनकसिरुल मिजाज है, टू गिव हर सेल्फ एयर्स, कि वो गरूर कर ही नहीं सकती, ठीक है। शी इज़ टू हम्बल टू गिव हर सेल्फ एयर्स, यानी वो क्या कहते हैं उसको, वो कर ही नहीं सकती, वो गरूर उसमें है ही नहीं है, ठीक है, यानी बहुत आजिज़ है। उसके बाद आता है गिव राइज टू, इसका मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है शायद, हाँ। गिव राइज टू उसका मतलब है इनिशिएट, यानी बायस होना, उबारना, ठीक है, अपने जज्बात को उबारना। शी नेवर गिव्स राइज टू हर फीलिंग्स, वो अपने जज्बात को हवा नहीं देती, यानी लड़ाई झगड़ा हो गया है तो अपने आप को ठंडा रखना। शी नेवर गिव्स राइज टू हर फीलिंग्स, वो अपने जज्बात को हवा नहीं देती। इसके बाद ऊपर वाला फिर देख लें, गिव वन सेल्फ एयर्स, इसका मतलब है बी प्राउड, शी इज़ टू हम्बल टू गिव हर सेल्फ एयर्स। इसके बाद आता है गिव राइज टू, ये भी हो गया। ये बड़ा नेक्स्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, गिव समबडी ए पीस ऑफ वंस माइंड। इसका मतलब है किसी की सरजनिश करना, किसी को डांटना, किसी की बेइज्जती करना। टू स्काल्ड, टू रिब्यूक, स्काल्ड का मतलब यही होगा सरजनिश करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म। टू रिब्यूक ये भी यही होगा, बुरा भला कहना। द फादर गेव हिम ए पीस ऑफ हिज माइंड फॉर टेलिंग सच ए लाई, यानी बेटा था उसने जनाब झूठ बोला तो फादर ने उसकी सरजनिश की, उसको जनाब डांटा। द फादर गेव हिम ए पीस ऑफ हिज माइंड फॉर टेलिंग सच ए लाई, इसका ये मतलब है ना, गिव समबडी, किसी को, ए पीस ऑफ वंस माइंड, ठीक है, किसी को डांटना। उसके बाद आता है गिव समबडी या समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब है सर्द मैरी दिखाना, किसी को इग्नोर करना, ठीक है, किसी को वैल्यू न देना, सर्द मैरी दिखाना। टू इग्नोर समवन इन एन ऑब्वियस मैनर, टू इग्नोर समवन इन एन ऑब्वियस मैनर। दिस ऑफिसर इज़ नॉट पॉपुलर एज ही गिव्स एवरीवन द कोल्ड शोल्डर, ये अफसर मकबूल नहीं है, मशहूर नहीं है, क्योंकि ये हर आदमी से सर्द मई से पेश आता है, यानी लिफ्ट नहीं कराता किसी को। दिस ऑफिसर इज़ नॉट पॉपुलर एज ही गिव्स एवरीवन द कोल्ड शोल्डर। गिव द डेवल हिज ड्यू, इसका मतलब है डू जस्टिस, इंसाफ की बात करना, सीधी सादी बात करना, इंसाफ की बात करना। गिव द डेवल हिज ड्यू, इसका मतलब है टू गिव द डेवल हिज ड्यू, अगर मैं इंसाफ की बात करूँ। आई एडमिट दैट दिस रॉबर हेल्प्स द पुअर, मैं तस्लीम करता हूँ, मुझे एतराफ़ है कि ये लुटेरा गरीबों की मदद करता है। ये अक्सर अवकात जो है, आप जब अपनी गुफ्तगू को एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो आप एंड पे यही कहते हैं, जी सर मैं अगर इंसाफ की बात करूँ तो मेरे नज़दीक ये है, तो ये उसका ये यहाँ पे सेंस पड़ेगा। गिव द डेवल हिज ड्यू, टू गिव द डेवल हिज ड्यू, आई एडमिट दैट दिस रॉबर हेल्प्स द पुअर। गिव अप द गोस्ट, इसका मतलब है किसी चीज़ का ख़राब हो जाना या किसी इंसान का मर जाना। ऑफ ए पर्सन टू डाई, ऑफ ए मशीन टू स्टॉप वर्किंग कम्प्लीटली, ठीक है, ऑफ ए पर्सन टू डाई या ऑफ ए मशीन टू स्टॉप वर्किंग कम्प्लीटली, यानी किसी मशीन का रुक जाना या किसी आदमी का मर जाना। हिज फादर गेव अप द गोस्ट लास्ट नाइट, देखिए कितना इंपॉर्टेंट इडियम है, वैसे मैंने तो देखने में से कितना एक, यानी आपने बहुत कम ही सुना होगा गिव अप द गोस्ट। या एक ये भी हो सकता है, माई कार गेव अप द गोस्ट लास्ट नाइट, मेरी जो है पिछली रात मेरी कार बिल्कुल ख़राब होगी, बिल्कुल रुक ही गई। इस तरह ये भी होता है, इसका बाप पिछले महीने डेथ हो गई या मर गया। हिज फादर गेव अप द गोस्ट लास्ट मंथ। उसके बाद आता है गिव वैन टू, इसका मतलब है टू एक्सप्रेस वेरी स्ट्रॉन्ग एंगर और सैडनेस, ठीक है, इजहार करना, ठीक है, सैडनेस का या गुस्से का या गमगीन होना।
शी वेप्ट बिटरली एट द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने जनाब खामन की डेथ पे बहुत ज़्यादा रोई। गिविंग वेंट टू हर सारो, अपना जो है गम का इजहार करने के लिए, अपने खामन की मौत का गम का इजहार करने के लिए वो फूट फूट कर रोई। गिव वेंट टू एक्सप्रेस वेरी स्ट्रॉन्ग एंगर और सैडनेस। शी वेप्ट बिटरली एट द डेथ ऑफ हर हस्बैंड गिविंग वेंट टू हर सारो। ठीक है, उसके पास आता है गिव गो ए लॉन्ग वे, इसका मतलब है बी सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा आगे जाना, क्योंकि आप कहते हैं ना अक्सर औकात ये बंदा बहुत तरक्की करेगा, ये बंदा बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। गो ए लॉन्ग वे, शी इज़ वर्किंग हार्ड, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। एंड विल गो ए लॉन्ग वे इन लाइफ, और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी, बहुत ज़्यादा कामयाब होगी इन फ्यूचर। एंड विल गो ए लॉन्ग वे इन लाइफ, इसका ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है गो आउट ऑफ वंस वे टू डू समथिंग, यानी किसी के लिए जो आपसे हो सके वो कर देना। यानी आपके पास कोई मेहमान आ गया और आपके घर दाल पकी हुई है, और आप लेकिन आपके पास गोश्त भी अवेलेबल है, तो आप उसके सामने खुद दाल खा लें और गोश्त रख दें, यानी जो आपसे हो सके। ठीक है सर, जो हो सके, हर चीज़ जो आपके लिए मुमकिन हो, किसी के लिए बेहतरी करना। गो आउट ऑफ वंस वे टू डू समथिंग, टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू डू समथिंग इवन दो इट इज़ नॉट ईजी टू डू। ठीक, इस तरह ही होगा। सलीम रियली वेंट आउट ऑफ हिज वे टू मेक मी फील वेलकम, यानी सलीम ने बड़ा बेहतरीन तरीके से मेरा इस्तकबाल किया, कोई कसर न छोड़ी। ये सलीम ने मेरा इस्तकबाल करने के लिए वाकई खसूसी कोशिश की, ख़ास कोशिश करना। गो आउट ऑफ वंस वे टू डू समथिंग। ठीक है, सलीम रियली वेंट आउट ऑफ हिज वे टू मेक मी फील वेलकम। गेट अवे स्कॉट फ्री, इसका मतलब है ये चोरों डाकुओं के लिए इस्तेमाल होता है, बच निकलना। ठीक है, भाग जाना, बच निकलना, सज़ा से बच निकलना। ठीक है, हालांकि आप सज़ा डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आप सज़ा को डिज़र्व करते हैं, लेकिन बच जाएं। क्रिमिनल्स सच एज दीज कैन नॉट बी अलाउड टू गेट अवे स्कॉट फ्री, ऐसे जो मुजरम हैं इनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि ये जनाब सज़ा से बच जाएं। ठीक है, क्रिमिनल्स सच एज दीज कैन नॉट बी अलाउड टू गेट अवे स्कॉट फ्री, ये भी बड़ा थोड़ा सा ना ट्रिकी सा आइडियम है। उसके बाद गो दी वे ऑफ ऑल फ्लैश, इसका मतलब है टू डाई, मर जाना। गो दी वे ऑफ ऑल फ्लैश, जिस तरह पहले था ना गिव अप द गोस्ट, ये उसी का ये सेम। गो दी वे ऑफ ऑल फ्लैश टू डाई। कायद आज़म वेंट दी वे ऑफ ऑल फ्लैश इन 1948, ये वेंट यहाँ पे क्यों आया आप बताएं मुझे, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म लगेगी ना, गो वेंट कौन। ठीक है, कायद आज़म वेंट दी वे ऑफ ऑल फ्लैश इन 1948, पास्ट की बात हो रही है ना। ठीक है, गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका मतलब है कि किसी भी हद तक मतलब क्या है, हर खतरे का सामना करना। फॉर समबडी टू डू समथिंग वेरी डिफिकल्ट एंड डेंजरस फॉर समवन। ठीक है, टू डू समथिंग, कोई ऐसा काम करना, वेरी डेंजरस एंड डिफिकल्ट फॉर समवन, वेरी रिस्की, वेरी डेयरिंग। ठीक है, गो थ्रू फायर एंड वाटर, जाहिर सी बात है फायर भी खतरनाक होती है, एंड वाटर यानी आग पानी से निकल जाना, इसका मतलब क्या है, खतरे को मोल लेके किसी के जनाब हेल्प करना। ही इज़ माई ट्रू फ्रेंड एंड विल गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर मी। ठीक है, वो मेरा असली दोस्त है, वो मेरी खातिर हर खतरे का सामना करेगा। ही इज़ माई ट्रू फ्रेंड एंड विल गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर मी। गो टू एनी लेंथ्स, गो टू एनी लेंथ नहीं कहना, आपने कहना है गो टू एनी लेंथ्स, किसी भी हद तक चले जाना। ठीक है, बी रेडी टू यूज़ एनी मेथड टू अचीव समथिंग, ठीक है, कोई भी आप तरीकाकार अपना लें। ही इज़ रेडी टू गो टू एनी लेंथ्स टू गेट हिज एम। ठीक है सर, गो टू लॉ, इसका मतलब है कानून का दरवाज़ा खटखटाना, अदालत से रजू करना। टू गो टू कोर्ट इन ऑर्डर टू सेटल ए प्रॉब्लम, टू गो टू कोर्ट इन ऑर्डर टू सेटल ए प्रॉब्लम। द टू ब्रदर्स वेंट टू लॉ ओवर द इशू ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, द टू ब्रदर्स वेंट टू लॉ ओवर द इशू ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है गो टू पीसीस, इसका मतलब है सर टूट जाना, यानी जैसे किसी की शादी हो जाए ना, नहीं शादी तो है नहीं, मंगनी वगैरह टूट जाए, या क्या कहते हैं उसको, जिससे भी यारी शारी लगाई हो, लड़की हो लड़का हो, वो भाग जाए। ठीक है, तो आप जनाब टूट जाते हैं, इसको कहते हैं दिल टूट जाना, ये वही है गो टू पीसीस। गो टू पीसीस, टू बी सो अपसेट दैट यू कैन नॉट बिहेव इन ए सेंसिबल वे, टूट कर रह जाना। ठीक है, टू बी सो अपसेट दैट यू कैन नॉट बिहेव इन ए सेंसिबल वे। ही जस्ट वेंट टू पीसीस आफ्टर हिज फादर्स डेथ। ही जस्ट वेंट टू पीसीस आफ्टर हिज फादर्स डेथ, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के आपने एस लगाना है, फादर्स डेथ।
उसके बाद सर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, यह बड़ा हमारी सोसाइटी में है ना एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये हमारा आज का लास्ट ईडियम है। लेकिन अगर आपने अगर कोई ईडियम याद रखना है ना, तो एटलीस्ट आप ये वाला जो मैं अभी बोलने लगा हूँ ये याद रख लें, बाकी चलो सारे बुला दें। गेट विंड ऑफ समथिंग, इसका मतलब है खुशबू पा लेना। गेट विंड ऑफ समथिंग, जासूसी करके ना किसी की बात जनाब ना, जिसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, तजस्सुस से बात का पता लगवा लेना, या किसी मामले की हवा लगवा लेना, ठीक है। टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग सीक्रेट, यानी कोई चीज़ सीक्रेट है लेकिन आपने जासूसी करके जनाब कान शान लगा के दीवार के साथ कोई बात सुन ली। गेट विंड ऑफ समथिंग। हाउ डिड यू गेट विंड ऑफ अवर प्लान, तुमने हमारे मंसूबे की खोज कैसे लगाई, कैसे तुम्हें ये पता चला। हाउ डिड यू गेट विंड ऑफ अवर प्लान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, एक गिव अप द गोस्ट, ठीक है, गिव अप द गोस्ट, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या गो द वे ऑफ ऑल फ्लैश, काजम वेंट द वे ऑफ ऑल फ्लैश इन 1948। तो ये देखें 16 मिनट में हमने 25 ईडियम जो हैं वो कंप्लीट कर ले हैं। ये स्टेटस जो है वो शो हो गया है, 225 idioms हैव बीन completed so far। ये देखें सर, यह तो एक्सरसाइज मतलब क्या है, ये idioms कोई मुश्किल है, ये बंदा घर पे बैठ के भी कर सकता है। मेरी ये वाली वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है। इसका मकसद ये है कि एक तो सीक्वेंस वाइज चलें, दूसरा एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो, ठीक है। तीसरा ये है कि आपको पता होगा कि 15 लेक्चर्स हैं, इन 15 लेक्चर्स के अंदर अंदर ही 570 ईडियम इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर इसके बाद 4-5 लेक्चर मैंने टेस्ट पे चलाने हैं। यानी आप ये जब आप तैयार कर लेंगे तो फिर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। इसी वीडियो में मैं ना MCQs लेके आऊँगा। इसके बाद सारे 15-16 मिनट की एक वीडियो होगी, सिर्फ 14-15 लेक्चर होंगे। तो ये एक ना आपकी रूटीन बन जाती है। बाकी ये नहीं है, क्योंकि बंदा खुद भी पढ़े तो पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो रूटीन बनाना मुश्किल हो जाता है, और सेंटेंस भी साथ है। तो ये कोशिश करें आप साथ साथ इन चीज़ों को ना याद करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ईडियम्स की यार बहुत इंपॉर्टेंस है, ईडियम और फ्रेजल वर्ब की। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना कहीं उन्होंने ठोका होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट में इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।